ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम इस कदर चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी को इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ कैलाश ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, क्या अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन दो कारण को बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक, उत्तर में आते हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के निम्नलिखित दो कारण हैं। ठीक, नए नए मशीनों का आविष्कार। नंबर 2, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास में फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। ठीक, अब इसको समझेंगे क्या, नए नए मशीनों का आविष्कार। अभी देखते ही होंगे कि वर्तमान समय में नए नए मशीनों या टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत नंबर 1 पर है, क्योंकि नए नए मशीनों का आविष्कार किया जाता है। ठीक, और नए नए मशीनों का आविष्कार करने पर लोगों को मजदूरी की संख्या बहुत कम हो गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। यानी कि उद्योग तथा व्यापार के मामले में नए नए ठीक केंद्रों पर विकास के फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन भी आई है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। और क्वेश्चन में आपको अगर दे दिया कि मध्यम वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका आंसर एक ही होगा। ठीक, तो उत्तर औद्योगिक के फलस्वरूप समाज 3 वर्गों में बढ़ गई है। ठीक, पूंजीपति वर्ग। ठीक, नंबर 2 बुर्जुआ वर्ग जिसे मध्य वर्ग भी कहते हैं। ठीक, नंबर 3 मजदूर वर्ग। ठीक, उद्योग में पूंजी लगाकर पूंजीपति बन गए। ठीक, उद्योगों में काम करने वाले लोग मजदूर बन गए। पूंजीपति तथा मजदूर वर्ग के बीच को वर्ग बुर्जुआ वर्ग कहलाता है। ठीक, इसको समझेंगे क्या, उद्योग के फलस्वरूप समाज 3 वर्गों में बढ़ा है। कितना, 3 वर्गों में। ठीक, नंबर 1 पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसे मध्य वर्ग कहते हैं, और मजदूर वर्ग। ठीक, और उद्योगों ने उद्योग में पूंजी लगाकर वो पूंजीपति बन गए। ठीक, उसके बाद उद्योग में काम करने वाले लोग मजदूर बन गए। ठीक, और पूंजीपति तथा मजदूर के बीच में काम करने वाले वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं या फिर मध्य वर्ग कहते हैं। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी कि 3 क्या 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं। उत्तर 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। ठीक, क्या वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और चाय उद्योग। ठीक, तो इसको समझे क्या क्या था, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, सिर्फ 3 ही थे, जो वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ठीक, और उसके बाद चाय उद्योग था। ठीक, और चाय उद्योग था। ठीक, इसके बाद इत्यादि। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि निरुरोधीकरण से आप क्या तात्पर्य है। क्या है, निरुरोधीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर निरुरोधीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब कल कारखाने की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। ऐसी स्थिति की निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी गई थी। अब इसको समझना क्या, निरुद्योग से तात्पर्य उस स्थिति से है कि जब कल कारखाने की स्थापना के बाद जब कारखाना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कारण ठीक पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति निरुद्योगी कहलाएगा। यानी कि उद्योग के तात्पर्य से जब कुटीर उद्योग बंद हो जाएगा तब कारखाने चलेगा, तो उसे ही निरुद्योगीकरण कहते हैं। ठीक, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्या, औद्योगिक उद्योग की उत्पत्ति कब हुई। ठीक, औद्योगिक उद्योग की नियुक्ति कब हुई। ठीक, उसके क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन है क्या, औद्योगिक उद्योग की नियुक्ति कब हुई। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था। तो उत्तर औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1916 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आपको पूछ सकता है कि औद्योगिक उद्योग की नियुक्ति कब हुई, तो ये 1916 में हुई थी। ठीक, इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार के वित्तीय संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाने जिसे सरकार सहायता
दे सके ताकि भारतीय उद्योग एवं व्यापार का विकास हो सकता है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या था कि सरकार उसे पता लगाता था कि भारत में व्यापार तथा उद्योग में पता लगाकर उसे ताकि भारतीय उद्योग में व्यापार विकास हो सके, उसमें पता लगाकर उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसमें क्या विकास करने में सहायता मिल सके। हम लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।